तीन कृष्ण जन्म। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण, जिनका आदि रूप हरि है, विष्णु रूप में प्रकट हुए, जिससे उनके माता पिता यह समझ लें कि उनका पुत्र भगवान है। चूंकि वे कंस से भयभीत थे, अतः जब भगवान सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो वे उन्हें नंद महाराज के घर गोकुल ले गए। माता देवकी सच्चिदानंद होने के कारण इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं है। भगवान चार हाथों से युक्त प्रकट हुए, मानो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हों। भगवान के इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव देवकी विस्मित रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दे डाली। फिर वसुदेव ने भगवान को स्तुति परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा के संबोधनों से को, जो द्वैत से परे हैं और भीतर तथा बाहर से सर्वव्यापक हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान भौतिक जगत से परे हैं, यद्यपि वे ही इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। जब वे इस जगत में परमात्मा रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तो वे सर्वव्यापक होते हुए अंडांतरस्थ परमाणु च्यांतरस्थ हम भी दिव्य बने रहते हैं। इस भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए वे गुणावतारों यथा ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह वसुदेव ने भगवान की सार्थक प्रार्थना की। उनके बाद देवकी ने भी भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की। कंस के डर से तथा इस अभिलाषा से कि नास्तिक तथा अभक्त जन भगवान को समझ न पाए, देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर दो हाथ वाले सामान्य बालक के रूप में प्रकट हों। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी को उन दो अन्य अवतारों का स्मरण कराया जो पहले ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हो चुके थे। वे कृष्णगर्भ तथा वामनदेव के रूप में प्रकट हो चुके थे और अब तीसरी बार वे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हो रहे थे। तब भगवान ने कंस के कारागार में बंदी वसुदेव तथा देवकी के आवास को छोड़ने का निश्चय किया और ठीक उसी समय योगमाया ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योगमाया की ही व्यवस्था द्वारा वसुदेव बंदीगृह को त्यागने एवं कंस के हाथों से बालक को बचाने में समर्थ हो सके। जब वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के घर लाए तो उन्होंने देखा कि योगमाया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे सारे लोग सोए हुए थे। इस तरह उन्होंने योगमाया को यशोदा की गोद से लेकर बदले में कृष्ण को रख दिया। फिर वे योगमाया को अपनी पुत्री के रूप में लेकर वापस लौट आए। उन्होंने योगमाया को देवकी के बिस्तर में रख दिया और पूर्ववत बंदी बन गए। गोकुल में यशोदा को यह पता नहीं चल पाया कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की। श्री शुक्वा अत्यध सर्वगुणोपेत काले परम शोभन यहाँ वाजन जन्म क्लेशांतक्ष ग्रह तारकम। एक दिश प्रसिद्धुर्गमन निर्मलोडुगणोद्यम महिमर्लभूष्ठपुर ग्रामत्र जाकरा। दो नदय प्रसन्न लीला हृदय जल रूह श्री द्विजाली कुलसना दस्तव का वन राज्य। तीन वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुक्ति अग्नयश्च द्विजा। तीन अशांतास्तत्र समिंथत। चार मन्नान स्थासन प्रसन्नानि साधूनां सुदुहाम जायमाने जने तस्य मने दुर्टुंदु भय समम। पांच तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगीं और मनभावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्वमंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगीं और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठीं। तात्पर्य भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो मुझे यथार्थत समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता जिसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया तो नक्षत्र शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष फल भी प्रधान था। कईयों की यह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है।
रोहिणी अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठा कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सारे नगरों, सारे ग्रामों या चरागाहों में तथा हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण थीं और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित थे। जंगल सुंदर पक्षियों तथा मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर ध्वनि से गाने लगे और मोर मोरनियों के साथ नाचने लगे। सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रवाहित होने लगी, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए अपने घर अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों की यज्ञ अग्नि प्राय बुझ चुकी थी, किंतु वही अब पुनः शांतिपूर्वक जलने लगी। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से ब्राह्मण मन, बुद्धि तथा कर्म से अत्यंत संतप्त थे, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि आकाश में भगवान के प्राकट्य को घोषित करने वाली दिव्य ध्वनि जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। कृष्ण जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। यद्यपि कृष्ण भादौ, सितंबर मास में उत्पन्न हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो वसंत हो। वायुमंडल शीतल था और नदियां तथा जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु हो। कमल तथा कुमुदिनियां दिन में खिलती हैं, किंतु जब कृष्ण प्रकट हुए तो आधी रात में भी वे खिली थीं और सुगंधित वायु बह रही थी। कंस के उत्पातों के कारण सारे वैदिक कर्मकांड बंद हो चुके थे। ब्राह्मण तथा साधुगण शांतचित्त होकर वैदिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब वे ही ब्राह्मण बिना उत्पात के दैनिक अनुष्ठान करके अत्यंत प्रसन्न थे। असुरों का कार्य है सुरों, भक्तों तथा ब्राह्मणों को सताना, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय ये भक्त तथा ब्राह्मण व्यवधान रहित थे। जगु, किन्नर गंधर्वास्तुष्टुवो, सिद्धचारणा, विद्याधर्यश्न नन ऋतुरप्सरोभी, समुद्रा। 6 किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगीं। मुमुचुर मुण्यो देवा, सुम्नान सिमुद्दान्विता, मंद मंदन जलधरा जगजुर्नुसागरम, निशीदिता मुदस भूते जयमाने जनार्दने। 7 देवक्या देवरूपिण्या विष्णु, सर्वगुणदाशय, आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन दूरे पुष्कल। 8 देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ाए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, आनंद चिन्यर सगृति भवितामि स्वादथि एव निज रूप तया कलाधि गोलोक एव निव्यक्त खिलात्म भूतों गोविंदमादि पुरुषांतम हन भजामि। इस श्लोक से पता चलता है कि कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति आनंद चिन्मय रस के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गोपमित्र तथा गायें सभी कृष्ण के अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बतलाया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संगियों का हरण कर लिया तो भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया और ब्रह्मा ने देखा कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं। देवकी भी कृष्ण की अंश है, इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहमशय। भगवान के आविर्भाव के समय सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जना करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जा सकती है। यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि कृष्ण तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ? इसका उत्तर यह हुआ कि कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष हैं। अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था और कृष्ण कृपा से वे पूर्ण रूप में प्रकट हो सका। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया।
श्रीमद्भागवत के अनेक पाठों में देव रूपिण्याम शब्द के स्थान पर विषय रूपिण्याम पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के ही सहज आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और देवकी भी वही हैं। अत जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। जिन्हें यह पूरी तरह समझ नहीं है कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वे कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान सामान्य बालक की तरह जन्म ले सकते हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि भगवान का आजन्म कभी भी सामान्य नहीं होता। भगवान पहले से हर प्राणी के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अत देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहने से वे उनके शरीर के बाहर भी प्रकट होने में समर्थ थे। 12 महाजनों में से भीष्म देव भी एक हैं। स्वयं धुनरेड, शंभु, कुमार, कापिलो मनु ब्रह्मदोर्जन को भीष्म। श्रीमद्भागवत 1 सितंबर 1942 में भीष्म, जो भक्तों द्वारा अनुसरणीय हैं, कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सिर के ऊपर हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थित है। इसी तरह अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान भले ही हर एक के हृदय में स्थित हों, किंतु वे अलग अलग नहीं हैं। एकत्वम नुपश्यत ईफरोपनिषद 7। भगवान एक हैं, किंतु वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह भगवान देवकी के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसीलिए विष्णु पुराण के अनुसार, जैसा कि कैष्णव वोषणी में उद्धृत किया है, भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। अनुग्रह मसय ब्रह्म संहिता 5.35 पुष्टि करती है कि भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर भी स्थित हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च्यान्तरस्थम, वे मथुरा में, वैकुंठ में तथा हृदय में स्थित हैं। अत हमें स्पष्ट समझ लेना होगा कि वे देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं रहे थे, न ही वे सामान्य मानवीय शिशु की तरह उत्पन्न हुए। यद्यपि कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा करते हुए प्रतीत हुए। असुरगण व्यर्थ ही सोचते हैं कि कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति की भांति इस संसार से चले गए। भगवती ज्ञानी व्यक्ति ऐसी आसुरी धारणाओं का खंडन करते हैं। अजो 5 पिसनान्व्ययात्माद्भुतानाम ईश्वरोत्पिसन, भगवद गीता 4.6। भगवान अजर अर्थात अजन्मा हैं और सबके परम नियंता हैं, फिर भी वे देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्र स्वरूप प्रकट होने वाले भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान के आविर्भाव को विशिष्ट महत्ता को समझते हुए भगवान को कभी भी सामान्य बालक की तरह जन्म लेते नहीं मानना चाहिए। तम अधूतम बालकमं चतुर्भुजवंश भुग्दाद्मुदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रयोत्सौद्गम नौ ग्रहाय वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहसत्रकुंतलम उद्याम काच्यड्रदकर भडनादिभिर्विरोच मानवन वसुदेवैश्चत। 10। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्य 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य: अद्भुत शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता 5.30 में पुष्टि हुई है। बहावतन समसितास्भुत सुंदरंगम, भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा असित श्याम तथा अम्बुद बादल है। चहुर्तुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ और काया पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदूर्य मणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और बैकुंठ लोक में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिसुतान्विलोक्यान् कदुद्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्ससम धमो 5 परिशन मुद्दा द्विजेभ्योड्युतमाप्लुतो गवाम। 11। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गईं। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया मानो कोई दिव्य उत्सव हो।
तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वसुदेव को अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया है। वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्रों तथा रत्नों से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं अपितु चतुर्भुजी भगवान हैं, जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए हैं। पहला आश्चर्य यह था कि कंस के उस बंदीगृह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं जिसमें वसुदेव तथा देवकी बंद थे। दूसरा यह कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी वे देवकी की कुख से पैदा हुए। तीसरा आश्चर्य यह कि कुख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत था। चौथा यह कि भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, फिर भी वे उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे, अतः वे क्षत्रियों की तरह पुत्र का जन्मोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में ऐसा कर पाने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने यह उत्सव मन में ही मना लिया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि कोई भगवान की सेवा बाहमत नहीं कर सकता है तो वह मन में भी उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। यह अद्वैत ज्ञान कहलाता है। लोग सामान्यतया पुत्र जन्म पर कर्मकांडीय उत्सव मनाते हैं, तो फिर वसुदेव ऐसा उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे जबकि भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हों। अध्ययनमस्त औद्वधार्य पुरुषान पर्णताड़ुकृत थी कृताजलि स्वरोक्ति श भारत सूत्र घन विरोचनता भी प्रभावित। 12 है भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। तात्पर्य: इतने महान आश्चर्य से चकित वसुदेव ने अब अपना ध्यान भगवान पर एकाग्र किया। वे भगवान के प्रभाव को समझकर निर्भय हो गए, क्योंकि वे जान गए कि मेरी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। गतभी प्रभावित यह जानकर कि साक्षात भगवान उपस्थित हैं, उन्होंने इस प्रकार यथोचित रूप में स्तुति की। श्री सुदेव उवाच विदित तो 5 से भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर केवलानुगानंद स्वरूप सर्वोच्च धीरकु। 13 वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। तात्पर्य: वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। प्रारंभ में तो वासुदेव ने सोचा, ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है जिसे कंस आकर मार डालेगा, किंतु जब उनकी समझ में यह बात आ गई कि यह सामान्य बालक नहीं अपितु साक्षात भगवान है, तो वे निर्भय हो गए। वे अपने पुत्र को हर तरह से अद्भुत एवं भगवान समझकर भगवानोचित स्तुति करने लगे। कंस के उत्पीड़नों से निर्भीक होकर उन्होंने एक ही समय उक्त बालक को स्नेह का पात्र तथा स्तुति द्वारा पूजा का पात्र स्वीकार किया। सैव स्वप्रकृतिवन सुघ्लाग्रे त्रिगणात्मकम तदनूतवन प्रविष्ट इव भाव्य से। 94 हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों सत्व रजस तथा तमस वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है, यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। तात्पर्य: भगवद गीता 7.4 में भगवान स्पष्ट बतलाते हैं, भूमि रापोन्लो वायु खे मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। 3 गुणों सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण वाला यह भौतिक जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है और ये सभी कृष्ण से निकलने वाली शक्तियां हैं, किंतु दिव्य होने के कारण कृष्ण सदैव इस भौतिक जगत से पृथक हैं। जिन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है वे कृष्ण को पदार्थ की उपज मानते हैं और उनके शरीर को अपने जैसा भौतिक सोचते हैं। अवजानन्ति मायुढ़ा, फिर भी कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव विलग रहते हैं। वैदिक वाङ्मय में सृष्टि का संबंध महाविष्णु से बतलाया जाता है। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एको 5 प्यसो रचितु जगदंड कोटि छाक्तिरस्ति जे दंडचयायदनंत अवांडांतरस्थ प्रमाणुच्यांतरस्थन गोविंदमादि पुरुषांतमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे महाविष्णु के स्वरूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, फिर वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वे सारे तत्वों में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु के भीतर क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियां अनंत हैं
जो ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती हैं, गोविंद का अंशतः प्राकट्य अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के रूप में होता है, जो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, अंडांतरस्थ, और जो परमाणु के भी भीतर हैं। ब्रह्म संहिता 5.48 में आगे भी कहा गया है, यस्य कानिश्चासित काल मथावलम्ब्य जीवंती लोक विलजार्ये दंडना था विष्णुर्महाम यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। इस श्लोक में महाविष्णु को कृष्ण का स्वांश बतलाया गया है। महाविष्णु कारणारण्य में शयन करते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर निकल आते हैं। जब वे श्वास खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह लाखों ब्रह्मांडों के नियंता ब्रह्मा और अन्य देवता महाविष्णु के सांस लेते समय भौतिक संसार में भीतर बाहर आते जाते रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि जब कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति वाले होते हैं, किंतु वसुदेव यह जानते थे कि भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे न तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और न उससे बाहर आए। प्रत्युत भगवान सदैव वहां विद्यमान थे। भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी हैं। प्रविष्ट भाव से ऐसा लगता है कि वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अब वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान को अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को पता था कि ये घटनाएं किस तरह घटीं। वसुदेव निश्चित ही भगवान के परम भक्त थे और हमें ऐसे ही भक्त से शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए भगवद गीता की 4.34 संस्तुति है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्ततदर्शिनः। जरा आध्यात्मिक गुरुवार के समीप जाकर सत्य सीखने का प्रयास तो करो। विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। वसुदेव ने भगवान को जन्म दिया, फिर भी उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान था कि भगवान किस तरह प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव वे तत्वदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। वसुदेव अज्ञानी न थे, जिससे वे यह सोचते कि उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने से भगवान सीमित हो गए हैं। भगवान असीम हैं और भीतर बाहर सर्वव्यापी हैं। अतः उनके प्रकट होने या अदृश्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि में इन विकृता भावास्तथा ते विकृत से नाना वीर्या पृथक भूता विराज जयंती है। 15 सनिपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते ढुनुक्तायव प्रागे विद्यमानत्वान् तेषां संभव। 16 एवं भवान बुद्धैनुमे लक्षणैर्ग्रहमर्गुणे सनपितद्गुणाग्रहे अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुन। 17 संपूर्ण भौतिक शक्ति महत् तत्व अविभाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के कारण यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में विलग होती सी प्रतीत होती है। ये विलग हुई शक्तियां जीव भूत के कारण मिलकर विराट जगत को ईर्ष्य बनाती हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही महत् तत्व विद्यमान रहता है। अतः महत् तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता है। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य हैं, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य हो पाते हैं, नहीं हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अवायम न सागोचर, हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणार्थ, हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों के परे हैं। यद्यपि आप प्रकृति के तीनों गुणों से संबद्ध हैं, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा हैं। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत आप पहले से वहां उपस्थित थे। तात्पर्य, भगवद गीता 9.4 में स्वयं भगवान ने यही बात बतलाई है। गया तत्मेवन सर्वजगद व्यक्त मूर्ति नामक स्थाने सर्वभूतानि न चाहेते श्रीवस्थित। मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्लस भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं इत्यादि भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। जो समुचित निर्देशन के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, शक्ति द्वयलोकी चनेन प्रेमाजना छूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया है, वह सदैव भगवान गोविंद को अपने भीतर और बाहर देख सकता है। इस तरह वे सर्व सामान्य को दृष्टिगोचर नहीं होते।
अत भगवद गीता के इस श्लोक में यह कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा वे विचारणीय नहीं हैं। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिको हैं। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, यह संपूर्ण विराट जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों पर तथा अपरा अर्थात आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों का मेल है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड के ऊपर फैलता है, उसी तरह भगवान की शक्ति सृष्टि भर में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे सर्वव्यापी होने के कारण अपना निजी अस्तित्व खो चुके हैं। ऐसे तर्कों का खंडन करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और सारी वस्तुएं मुझ में हैं, फिर भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा सरकार का मुखिया होता है और यह सरकार राजा की शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। सरकार के विविध विभाग राजा की शक्तियां होते हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर आश्रित रहता है। इतने पर भी राजा से यह आशा करना कि वह हर विभाग में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकेगा, व्यर्थ है। यह एक तो भोंडा उदाहरण हुआ। इसी तरह हम जो कुछ भी देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, चाहे वे इस भौतिक जगत में हो या वैकुंठ लोक में, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। भगवान की विभिन्न शक्तियों के विसरण से ही सृष्टि बनती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे अपने साकार रूप में सर्वत्र उपस्थित हैं, जो उनकी विभिन्न शक्तियों का विसरण है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो भगवान केवल अपनी चितवन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, वे भला वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ के भीतर कैसे आ सकते हैं। इस तर्क का खंडन करने के लिए ही वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकों के गर्भ के भीतर प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी तो इसी तरह बनी थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में लेटे हुए थे और आपकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। तब आप हर ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। इसके बाद आपने पुनः अपना विस्तार क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में किया और सारे जीवों के हृदयों में, यहाँ तक कि हर परमाणु के भी भीतर प्रविष्ट कर गए। अत आपका देवकी के गर्भ में प्रवेश इसी तरह समझ में आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रवेश किया है, किंतु इसके साथ साथ आप सर्वव्यापी भी बने रहते हैं। हम भौतिक उदाहरणों से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। कुल भौतिक शक्ति महत तत्व 16 तत्वों में विभाजित होकर भी जैसी की तैसी अक्षत बनी रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का मेल ही तो है। जब भी कोई भौतिक शरीर उपस्थित होता है, तो लगता है कि उन तत्वों का नए सिरे से सूजन हुआ है, किंतु ये सारे तत्व शरीर के बाहर सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हो रहे हैं, आप बाहर भी विद्यमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, किंतु आप एक ही समय लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। आपके प्राकट्य को काफी बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत होती रहती है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार से मूल स्रोत हैं जिस तरह सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य है। न तो सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित कर सकता है, न ही आपसे उद्भूत भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक शक्ति के 3 गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक इसे समझते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप इसके द्वारा कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परब्रह्म का अपना तेज प्रकट होता रहता है, जिससे हर वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मज्योति या ब्रह्मतेज भगवान के शरीर से उद्भूत होता है। इसी ब्रह्मतेज से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्मतेज के आश्रय हैं। मूलतः वे ही सारी वस्तुओं के मूल कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ यह सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। ऐसा निष्कर्ष परिपक्व नहीं, अपितु यह अल्पज्ञ का निष्कर्ष होता है। यह आत्मनो दृश्य गुणेषु सनिति व्यवस्थितिस्व व्यतिरेक्तोद्बुद्ध विनानुवादन च तन्मनीषित संयज्ञतस्त्यक्तमुपादत पुंतानु। 18। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने इस शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान हैं, वे इस निर्णय को नहीं मानते कि युक्ति विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रियां सारहीन हैं। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। तात्पर्य: आत्मा के मूलाधार के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता।
यद्यपि तथाकथित विज्ञानियों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नानाविध प्रयास किए हैं, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। क्योंकि विज्ञानी शरीर को रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति अब मुग्ध हैं। हमने अनेक विज्ञानियों को ललकारा है कि वे एक छोटा सा अंडा तो बनाकर दिखला दें। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकते हैं। उसमें एक सफेद अंश होता है और एक पीला अंश। ये एक आवरण से ढके रहते हैं और आधुनिक विज्ञानी सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि वे ऐसा अंडा बना भी लें, किंतु जब उसे वे इंक्यूबेटर के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते। इसमें आत्मा का योग होना ही चाहिए, क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग नहीं है। अतः जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर को अपर्याप्त समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं। वे भी मूर्खों की ही श्रेणी में आते हैं। इस शरीर का न तो तिरस्कार किया जा सकता है, न ही इसे पर्याप्त कहकर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तथा शरीर एवं आत्मा भगवान की ही शक्तियां हैं, जिनका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद्गीता 7.4 से 5 में किया है। भूमि अप्रिय उन्ली वायु खमनो बुद्धिरेव चर अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरषधा अप्रेयमितस्त्वय्य प्रकृति विधि में पराम जीव शधूत आ महाबाहो यह दिन धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये मेरी 8 विभिन्न भौतिक शक्तियां हैं। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इस अपराशक्ति के अतिरिक्त भी मेरी एक पराशक्ति है जो उन समस्त जीवों से युक्त है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखे हुए हैं। अतएव शरीर का भगवान से वैसा ही संबंध होता है जैसा आत्मा का होता है। क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, अतएव इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि उनका आगम वास्तव में हुआ होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वे अबुद्ध कहा जाता है। वैदिक आदेशों के अनुसार एवदात्मेव सर्वम सर्व खलविदं ब्रह्म, सारी वस्तुएं परब्रह्म हैं। अतएव शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म हैं, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उद्भूत हैं। वेदों के निर्णयों से ज्ञात न होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है। ब्रह्म समस्त कारणों का कारण है। इस जगत के अवयव तथा कारण ब्रह्म है और इस जगत के अवयवों को हम ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रख सकते। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के अवयव तथा इसका कारण ब्रह्म ही है, अतएव ये दोनों ही सत्य हैं। ब्रह्म सत्यान जगन मिथ्या वक्तव्य की कोई वैधता नहीं है। यह जगत मिथ्या नहीं है। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं और मूर्ख लोग इसे ही सत्य मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम यह तो नहीं कह सकते कि वह मिथ्या है। फिर भी शरीर नश्वर है और जो मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जिन्हें आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, नश्वर शरीर को सत्य मानकर उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं। शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध तथा शरीर को सर्वस्व मानना, इन दोनों दोषों से बचा जा सकता है यदि कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर लिया जाए। यदि हम इस जगत को मिथ्या मानते हैं तो अछूरों की कोटि में आ जाते हैं, जो यह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर इसका नियंत्रक नहीं है। असत्यम प्रविष्णुते जगदाहुर्निशर। भगवद्गीता के 16वें अध्याय में इसे असुरों का निर्णय कहा गया है। त्वतो 5 जन्मस्थिति संयमानव भो वदन्त्यनिहात गुणाद्विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाटुच्चर्यते गुणैः। 19। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त, प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप परब्रह्म हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण सत्तो, रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में है। सारी घटनाएं स्वतः घटित होती हैं। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है, न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्व दृश्यते। पदास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। भगवान को न तो कुछ करना होता है और न कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8। सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों का संचालन भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम।
अंततोगत्वा भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए वे निर्विकार अर्थात अपरिवर्तनीय कहलाते हैं। चूंकि हर घटना उनके निर्देशानुसार होती है, अतः वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। इसी तरह वे संहार के स्वामी हैं। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है और उनके नौकर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, तो वे जो भी काम करते हैं वे अंततः स्वामी का कार्य होता है, यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता। न तस्य कार्य कारण च विद्यते कक विद्यते। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं, अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती रहती हैं। भगवान स्थिर हैं और इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष कर्ता नहीं है। सत्वं त्रिलोकस्थित स्वमाया बिभर्ति शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्त रजसोप बन्हित कृष्णांच वर्ण तमसा जन्नाथ है। 20। हे भगवान, आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी तीनों लोकों के पालन हेतु आप सत्वगुणी विष्णु का श्रेष्ठ रंग धारण करते हैं। सुजन के समय जो रजोगुण से आवृत होता है आप लाल प्रतीत होते हैं, और अंत में अज्ञान से आवृत संहार के समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। तात्पर्य: वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना को आप शुक्ल कहलाते हैं। शुक्ल अथवा श्वेत परम सत्य का प्रतीक है, क्योंकि यह भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त कहलाते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रजोगुण के द्योतक हैं। तमोगुण अंधकार शिव जी के अधिकार में है, क्योंकि वे विश्व का संहार करते हैं। इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन आपकी शक्तियों द्वारा संचालित हैं, किंतु आप इन गुणों से सदा अप्रभावित रहते हैं, जैसी कि वेदों में पुष्टि हुई है। हरिर्हि निर्गुण है, साक्षात भगवान सारे भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान के शरीर में रजो तथा तमोगुण नहीं पाए जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों के अनुभव के अनुसार में इस श्लोक में उल्लिखित 3 रंगों शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण का शाब्दिक अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, अपितु ये सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कभी कभी हमें तमोगुणी बगुला श्रेष्ठ दिखता है। बकांत न्याय के अनुसार मूर्ख बगुला बैलों के अंडकोशों को लटकती मछलियां समझकर उसके पीछे दौड़ता है, ताकि जैसे ही वे गिरें उसी समय वे उन्हें पकड़ ले। इस तरह बगुला सदैव अंधकार में रहता है। यद्यपि वैदिक साहित्य के प्रणेता व्यास देव श्याम रंग के थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जे तमोगुणी थे। वे तो प्रकृति के भौतिक गुणों के परे सत्व गुण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। कभी कभी ये रंग शुक्ल रक्तस्तथा पीत ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को बतलाने वाले होते हैं। क्षीरोदकशाई भगवान विष्णु श्याम रंग के हैं, शिवजी श्वेत और ब्रह्मा लाल रंग के। किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि इन रंगों का प्रदर्शन इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता। शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण का सही ज्ञान इस प्रकार होता है। भगवान सदैव दिव्य हैं, किंतु सृष्टि करने के लिए वे ब्रह्मा का रक्त रंग धारण करते हैं। पुनः कभी कभी भगवान क्रुद्ध होते हैं। भगवद गीता 16.19 में भगवान कहते हैं, वन हन्द्विषत् क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामिर्जस्म शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विविध असुर योनियों में डाल देता हूँ। इन असुरों का विनाश करने के लिए भगवान क्रुद्ध होते हैं और तब वे शिवजी का रूप ग्रहण करते हैं। संक्षेप में, भगवान तीनों गुणों से परे हैं। हमें इंद्रिय अनुभूति के कारण अन्यथा सोचकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें महाजनों के माध्यम से भगवान को स्थिति को समझना चाहिए। जैसा कि श्रीपद भागवत 1.28 में कहा गया है, एते चांच कला उनसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं त्वमस्य लोकस्य विभोर्विरक्षिषु गहिर्वितीर्णो उसे ममाखिलेश्वर राजय सन्नज्ञासुर कोटियुत्पे निर्विद्यमाना निहने शिव से चमू 21। हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का खाना धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही हैं उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण इस जगत में 2 कारणों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम। निर्दोष धार्मिक भक्तों की रक्षा करने तथा उन अशिक्षित असभ्य असुरों का वध करने के लिए जो राजनीतिक सत्ता के लिए कुत्तों की तरह भौंकते हैं और परस्पर झगड़ते रहते हैं। कहा गया है, कौली काले नाय रूपे कृष्णवार। हरे कृष्ण आंदोलन भी नाम रूप में कृष्ण का अवतार ही है। हमें से हर व्यक्ति को जो आसुरी शासकों तथा राजनीतिज्ञों से भयभीत है, कृष्ण के इस अवतार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का स्वागत करना चाहिए। तभी हम इन आसुरी शासकों के उत्पीड़न से सुरक्षित रह सकेंगे।
संप्रति ये शासक इतने शक्तिशाली हैं कि इनके न प्रकार इन सरकार के उच्च पदों को अपने कब्जे में करके असंख्य लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपातकाल के बहाने सताया करते हैं। तब फिर से एक असुर दूसरे असुर को पछाड़ता है, किंतु इसमें जनता उसी तरह सताई जाती है। अतः सारा विश्व एक संकटपूर्ण स्थिति में है और एकमात्र आशा बंधी हुई है इस हरे कृष्ण आंदोलन पर। भगवान नृसिंहदेव का अवतार तब हुआ जब प्रहलाद राजनीति दोनों अपने आसुरी पिता द्वारा अत्यधिक सताए जा चुके थे। ऐसे ही आसुरी पिताओं, शासक राजनीतिज्ञों के कारण ही हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ा पाना कठिन हो रहा है। किंतु अब जबकि कृष्ण अपने नाम के रूप में इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट हो चुके हैं, तो हमें आशा करनी चाहिए कि इन आसुरी पिताओं का विनाश होकर रहेगा और सारे विश्व में ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। आज राजनीति दो जनों प्लस सारा विश्व राजनीतिज्ञों, गुरुओं, साधुओं, योगियों तथा अवतारों के भेष में असंख्य असुरों से भरा हुआ है और वे मानव समाज को सही लाभ देने वाले कृष्ण भावनामृत के बारे में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहेश उत्वाग्रजांस्तेयधीत्सरेश्वर सते उतार पुरुष समर्पिता श्रुतवाधुन्नेवाभिसरत्युदा युद्ध। 22। है परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह ज्यों ही अपने सेनानायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ धमकेगा। तात्पर्य, यहाँ पर कंस को असभ्य कहा गया है, जिसका अर्थ है जंगली महाक्रूर, क्योंकि वह अपनी बहन की कई संतानों को मार चुका था। जब उसने यह भविष्यवाणी सुनी कि उसका वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा, तो वह असभ्य पुरुष कंस तुरंत ही अपनी नवविवाहिता बहन को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। असभ्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। वह शिशुओं का, गायों का, ब्राह्मणों का और वृद्धों तक का वध कर सकता है। उसे किसी पर दया नहीं आती। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि गाय, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध तथा ब्राह्मण दोषी भी हों तो उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए, किंतु असुरगण, असभ्य जन इसकी परवाह नहीं करते। संप्रति गायों का तथा बच्चों का वध बिना रोकटोक के चल रहा है। यह सभ्यता रंच भर भी मानवीय नहीं है और जो लोग इस निंदनीय सभ्यता का संचालन कर रहे हैं, वे असभ्य असुर हैं। ऐसे असभ्य असुर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जनवरी अधिकारी के रूप में वे बेहिचक घोषणा करते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का कीर्तन एक उद्यम है। यद्यपि भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है, सत्यर्थ कीर्तयन्तो यतन्तश्हर्क व्रता। इस श्लोक के अनुसार महात्माओं का कर्तव्य है कि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें और यथाशक्ति सारे विश्व में इसका प्रसार करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्यवश समाज ऐसी असभ्य अवस्था में है कि इसमें ऐसे तथाकथित महात्मा भरे पड़े हैं, जो गायों तथा बच्चों को मारने के लिए तथा हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी असभ्य कार्यवाहियां हरे कृष्ण आंदोलन के मुंबई केंद्र हरे कृष्ण धाम के विरोध में वास्तव में प्रदर्शित की गई। जिस तरह कंस से यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवकी तथा वसुदेव के सुंदर बालक का वध करे, उसी तरह असभ्य समाज से, भले ही वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति से अप्रसन्न है, यह आशा नहीं की जाती कि वे इस आंदोलन को रोके, तो भी हमें अनेक प्रकार को कठिनाइयों का सामना करना होगा। यद्यपि कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु कृष्ण का पिता होने के कारण वसुदेव कांप रहे थे, क्योंकि स्नेहवश उन्होंने सोचा कि तुरंत ही कंस आएगा और उनके पुत्र को मार डालेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन तथा कृष्ण विलग नहीं और उन्हें असुरगण रोक नहीं सकते, किंतु हम भयभीत हैं कि ये असुर किसी भी समय विश्व के किसी भी भाग में इस आंदोलन को रोक सकते हैं। श्री शुकवाच अशुदैन महात्मजन वीक्षे महापुरुष लक्षणम देवकी तमपाधावत कंसाधीता सुविस्मिता। 23। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। तात्पर्य, इस श्लोक का सुविस्मिता शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है चकित। देव को तथा उनके पति वसुदेव को आश्वासन दिया गया था कि उनका पुत्र भगवान है, अतएव कंस द्वारा अवध्य है, किंतु स्नेह के वशीभूत होकर तथा कंस को पूर्व नृशंसता को सोचकर वे भयभीत हो रहे थे कि कृष्ण का कहीं वध न हो जाए, इसीलिए सुविस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम भी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या निर्भय होकर आगे बढ़ता जाएगा। श्री देवक्युवाच रूपयतः प्राहुर्व्यक्तमादय बभा ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम सत्तामान्र निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद विष्णुरध्यात्मदीप। 24। श्री देवकी ने कहा, हे भगवान,
वेद अनेक हैं। उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हैं। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। तात्पर्य, हर वस्तु के उद्गम विष्णु हैं और भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। ऋणछेद से पता चलता है 34 तद विष्णु परम पद मूल तत्व तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु हैं, जो परमात्मा तथा तेजोमय ब्रह्म हैं। सारे जीव भी उन विष्णु के अंश हैं जिनकी शक्तियां विविध हैं। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसलिए विष्णु या कृष्ण सर्वस्व है। भगवद गीता 10.8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहं स्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवृत्ति में सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। सारी वस्तुएं मुझी से उद्भूत हैं। अतएव कृष्ण हर वस्तु के आदि कारण हैं, सर्व कारण कारणम। जब विष्णु अपने विश्वव्यापी रूप में विस्तार करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वे निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रूप में हैं। यद्यपि सारी वस्तुएं कृष्ण से उद्भूत होती हैं, किंतु अंततोगत्वा वे एक पुरुष हैं। अहन अदृढ़ देवानाम वे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के उद्गम हैं और उन सबसे अनेक अन्य देवता प्रकट होते हैं। इसीलिए कृष्ण ने थैवदीता 14.27 में कहा है, ब्रह्म ही प्रतिशा है, ब्रह्म मुझ पर आश्रित है। भगवान यह भी कहते हैं, भगवद गीता 9.23, येन प्रिय देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेजपिमामेव कौन्तेय यजन्त्य विद्धि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं को मनुष्य चाहे जो कुछ भी अर्पित क्यों न करे, किंतु वास्तव में वे एकमात्र मेरे निमित्त होता है, परंतु वे हंसली समझ के बिना संपन्न किया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा उन्हें पृथक देवता मानकर करते हैं, किंतु वास्तव में वे पृथक होते नहीं। यथार्थ तो यह है कि हर देवता तथा हर जीव कृष्ण का अंश है। ममेवाशो जीवलोके जीव शथूत, देवता भी जीव की कोटि में आते हैं। वे पृथक देवता नहीं होते, किंतु अपरिपक्व बुद्धि वाले तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से कलुषित व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए भगवद्गीता में इनकी भर्त्सना की गई है। कामेस्तैर्तजाना प्रपद्यन्ते ये देवता, चूंकि लोग बुद्धिविहीन तथा बहुत कम प्रगत होते हैं और उन्हें सत्य का समुचित ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वे या तो विविध देवताओं की पूजा करते हैं या विभिन्न दर्शनों के अनुसार यथा मायावादी दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं। कृष्ण या विष्णु ही हर वस्तु के वास्तविक उद्गम है। वेदों में कहा गया है, यस्य भाषा सर्वमिद्वान् विभाति। परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत 28 अक्टूबर 15 में सत्य ज्ञानपनंतय ब्रह्म ज्योति सनातनम के रूप में हुआ है। यह ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्म ही प्रतिश है। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च्यांतरस्थ वे इस ब्रह्मांड के भीतर हैं और परमाणु के भीतर परमात्मा रूप में हैं। यस ये प्रथा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटि वशेषक सुधादि विभूत भिनग। ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं। अत दार्शनिक जो कुछ भी वर्णन करता है, वह अंततोगत्वा कृष्ण या विष्णु ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भगवान। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भगवान विष्णु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, किंतु यथार्थत वे हर वस्तु के उद्गम हैं। अनन्य भक्त होने के कारण देवकी जान चुकी थी कि वही भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकोई ने प्रार्थना की। वे अपने भाई की क्रूरता के कारण अत्यधिक डरी हुई थीं। देवकी ने कहा, हे प्रभु नारायण, भगवान राम, शेष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे ही असंख्य अवतार जो आपके नित्य रूप हैं, उन्हें वेदों ने मूल रूप माना है। आप मूल रूप हैं क्योंकि अवतार के रूप में आपके सभी स्वरूप इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। आपका स्वरूप इस जगत की सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। आपके स्वरूप नित्य तथा सर्वव्यापी हैं। ये स्वतः तेजस्वी, परिवर्तन रहित तथा भौतिक गुणों द्वारा अक्लुषित हैं। ऐसे नित्य रूप ज्ञान से तथा आनंद से पूर्ण हैं। वे सत्वगुणी हैं और विभिन्न लीलाओं में लगे रहते हैं। आप किसी एक रूप तक ही सीमित नहीं हैं। ऐसे दिव्य शाश्वत स्वरूप आत्माराम है।
मैं अब समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, यद्यपि वे सारी वस्तुओं से भिन्न भी हैं। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन है। नष्टे लोके विप्रार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतांगतेषु व्यक्ते व्यक्त काल विज्ञेन याते ब्रवाने शिष्यते शेष संजने। 27। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेषनाग कहलाते हैं। तात्पर्य: संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच स्थूल तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसीलिए भगवान शेषनाग, आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए देवकों ने प्रार्थना की, लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो इस विराट जगत का संहार होता है। उस समय पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ज्ञात तत्व में प्रवेश करते हैं। यह महतत्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और यह संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में तथा यह प्रधान आप में प्रवेश करता है। इसलिए संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप अपने दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामान के साथ रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं और भौतिक प्रकृति के चरम आधार हैं। हे प्रभु, यह समूचा विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। सब के सब आपके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। आप सभी के आदि निर्देशक हैं और समस्त शक्तियों के आगार हैं। यो पांच अंकालस्तस्य तेड व्यक्त बंधो चेष्टतामहुशेष्टते यहन विश्वम निमेषादित सर्रांतो महीयस्त्वेषान्वन् क्षेम धाम प्रपद में। 26 है भौतिक शक्ति के प्रारंभकर्ता। यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकेंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व, जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। तात्पर्य: जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.52 में कहा गया है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रह महाराजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजा यस्य गिरा भ्रमति संथरत काल चक्रो गोविंदयादि पुरुष अंत भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके वशीभूत होकर भगवान के चश्ल रूप सूर्य भी नित्यकाल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाता है। यद्यपि हम विश्व प्रकृति को विराट तथा अद्भुत देखते हैं, किंतु यह काल को सीमाओं के भीतर है। इस काल पर भी भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसको पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम। प्रकृति काल के अधीन है। असल में हर वस्तु काल के अधीन है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। अत भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। काल का मापन सूर्य सविता की गति से किया जाता है। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकेंड, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जा सकती है। किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह काल के अधीन है। भ्रमति संपत काल चक्र, सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अत भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं रहता। यहाँ पर भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण जगत की गतियों के प्रारंभकर्ता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी प्रकृति की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। जब चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी चाक की गति ही दिखती है, किंतु कुम्हार नहीं दिखता। इसीलिए भगवान जो विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी हैं, अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, किंतु काल भगवान के निर्देश पर चलता है। अत भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। मर्त्यो मृत्युव्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भय नाद्य गच्छतु त्वत्पादाब्जान प्राप्य यह चयाद्य सुस्त शेते मृत्युरस्मात् पैति। 27 इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन चार नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वे विविध लोकों में क्यों न भाग जाए।
किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। तात्पर्य: जीवों की विभिन्न कोटियां हैं, किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्गलोक को जाना है, जहां दीर्घायु प्राप्त होती है। जैसा कि भगवद गीता 8.17 में कहा गया है, सहस्रयुग पर्यंतम आहर्यत ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और प्रत्येक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा की रात्रि 1000 गुणित 43 लाख वर्ष के बराबर होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं, किंतु करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले द्विप्रार्ध काल ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वर्गलोक के वासी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ सालों के बराबर गिना जाता है, स्वर्गलोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है। इसीलिए कर्मीजन स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखते हैं, किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक को मरना होता है, इसीलिए यह जगत मर्त्यलोक कहलाता है। भगवद गीता 8.16 में कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो 5 जून। जब तक मनुष्य इस लोक में या ब्रह्मलोक अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत होना होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। किंतु यदि मनुष्य भगवधाम वापस लौट जाता है, यद्यत्वा न निवर्तन्ते, तो उसे काल को सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोना चाहिए। भगवद गीता 4.9 में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नौति। इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव की वैधानिक स्थिति शाश्वत है, न हयते हयमाने शरीरे नित्य शाश्वतो उयय। प्रत्येक जीव नित्य है। इस जगत में आ गिरने के कारण ही वे इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और लगातार एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड श्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। चच मध्य 19.101। इस ब्रह्मांड में सारे लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो भाग्यशाली होता है वे गुरु कृपा से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, उसका जीवन शाश्वत हो जाता है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी देवकी को लगा, यद्यपि आप हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वे थोड़ा कुछ मोहग्रस्त थीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें तथा वसुदेव को इस भय से मुक्त करें। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, जिसमें वे अपने पुण्यों के फलों का भोग करता है। यदि हमारे तथाकथित वैज्ञानिक चंद्रलोक जा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। अतः हम निसंदेह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे चंद्रलोक तक पहुँचे ही नहीं। चंद्रमा तक जाने के लिए पुण्य कर्मों की योग्यता चाहिए, तभी कोई वहां जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया है, तो भला वे इस लोक को फिर से क्यों लौटने लगा जहां जीवन अवधि इतनी कम है। सत्वन घोरादुग्रसिन आत्मजान स्नाहित्रस्तान भूते वित्रासासी रूप चेत पौरुष ध्यान कृष्ण मां प्रत्यक्ष मान सहरषा कृषिच्छा। 28। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं, कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में ध्यानधिष्ण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान योगी जन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिन। देवकी ने विष्णु रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे इस रूप को छिपा लें, क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती हैं, एक शिशु रूप में जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देवकी यह देखना चाह रही थी कि क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वे विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही हैं। वे सोचने लगीं कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह मानवीय बालक को देखे तो हो सकता है कि कुछ विचार करें।
देवकी उग्रसेन आत्मज से भयभीत थी, अर्थात उग्रसेन तथा उनके अनुचरों से नहीं अपितु धर्मसेन के पुत्र से। इस तरह उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस भय को दूर करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करने के लिए अभत्यम उद्यत रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से मुझे बचाइए। आपसे मैं इस भयावह स्थिति से उबारने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने सेवकों को संरक्षण देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवद गीता में इस कथन की पुष्टि यह कहकर की है, हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर सकते हो कि मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता। भगवान से रक्षा करने की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मातृ स्नेह व्यक्त किया। मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हैं, तो वे आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आंखों से अदृश्य हो जाए। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। मुझे अपने भाई कंस से डरने का एक ही कारण है, और वे है आपका प्राकट्य। है भगवान मधुसूदन, कंस को पता चल सकता है कि आप पहले ही जन्म ले चुके हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लें, जो विष्णु के 4 चिन्हों अर्थात शंख, चक्र, गदा और कमल को धारण किए हुए है। हे प्रभु, विराट जगत के संहार के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्ध्वस्त करने वाले हैं, फिर भी आप अपनी अनन्य कृपा से मेरे उदर से उत्पन्न हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्यों जैसा कार्य करते हैं। देव को कंस से इतनी भयभीत थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसीलिए मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अंतर्धान हो जाएं। यद्यपि भगवान के अंतर्धान होने से कंस यह सोचकर देवकी को अधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहीं छिपा दिया है, किंतु वे नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया और मारा जाए। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अंतर्धान हो जाएं। बाद में जब उन्हें सताया जाएगा तो वे अपने मन में उनके विषय में सोचेंगी, जन्मते मव सौपापो मा विद्यान मधुसूदन समुद्विजय भवदेह तो कंसादह मधीर धी। 29 है मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तात्पर्य, देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया। उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है, जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे, तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें आशंका हो रही थी कि कंस उसका वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति को न सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही थी, इसीलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्धान होने की प्रार्थना की। उपसनहर विश्रात्मन दो रूपमलौकिकम शतभुक्रग्दाप दश्रियाजुष्ट चतुर्भुजम। 30 हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं, और आपका यह चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा तथा पद धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अपराकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकें। तात्पर्य, देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थीं। वे अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थीं। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। विश्वव्यदे तत्स्वत्नो निशांते यद्धावकाशान पुरुष पर भवान बिभर्ति सो 5 अन्मम गर्भगो 5 चूदेश दाहोनुलोकस्य विडंबन हि ततु 391। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बिना कठिनाई के वहीं ठहरी रहती हैं, किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति 2 प्रकार की होती है, ऐश्वर्य पूर्ण तथा ऐश्वर्य जनिथिल। असली ईशा प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। प्रियाजन आच्छादित शक्ति वा इलोकप चनेन प्रेमाज्ञन 654/44 चरसंत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.38। शुद्ध भक्तजन अपनी आंखों में प्रेम का अवजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों में बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहते हैं।
यह स्वरूप वृंदावनवासियों के लिए उपलब्ध है, जो भगवान के उस विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते जो बैकुंठ में पूजित हैं, जहां भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, अपितु वे उनके श्याम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं। यद्यपि देवकों को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट हैं। वृंदावन पद पर कृष्ण की माता यशोदा हैं, जबकि मथुरा तथा द्वारका पद पर कृष्ण की माता देवकी हैं। मथुरा तथा द्वारका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है, किंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। भगवान की प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाएं हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। देव की वात्सल्य पद पर है। वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थीं, इसीलिए वे चाहती थीं कि भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट लें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला है। भक्ति भगवान तथा भक्ति भौतिक जगत से संबद्ध नहीं रहते। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.26 में हुई है। माचयोर्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगृणान समतीते तान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है, वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघकर आध्यात्मिक पद पर उठ जाता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से ही दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। अतएव वसुदेव तथा देव की शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे हैं और उन्हें भौतिक भय नहीं सताता। किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फलस्वरूप ऐसा ही भय बना रहता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम भिजानाति अवान्यश्चास्मि तत्वतः, तथा श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है, भक्त्या हमेक्याग्राहम। भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति की 3 अवस्थाएं मानी जा सकती हैं: गुण भी उत, प्रधान भी उत तथा केवल, और इनके भी 3 विभेद हैं: ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति या प्रेमा अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्रित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभूति मानभूति कहलाती है। ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंचकर भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। यही वांछनीय है। माधुर्य रुपये में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाता है, श्री विग्रहनिष्ठ रूपादि, तब भगवान तथा भक्त में प्रेम व्यापार चालू होता है। ब्रजभूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए कृष्ण की विशेष महत्ता माधुरी विरचित द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है और इस स्वरूप से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती हैं। वे कृष्ण के साथ आनंदमय सानिध्य का भोग करती हैं। कभी कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत में राधिका के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। वास्तव में राधिका को आयधन शब्द से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वे कृष्ण के साथ उच्चतम प्रेमालाप का आनंद भोग करती हैं। देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो, अतः वे 2 भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थीं। इसीलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना को। श्री भगवान वाच त्वमेव पूर्वस गगे 5 बहु कृष्ण स्वयं भूतवे सत्ति तदायन सुत्पा नाम प्रजाप्तिर्कल्मष 32। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनुकल्प में कृष्ण नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तात्पर्य: भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी, प्रत्युत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थीं। कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमश कृष्ण तथा सुतपा थे। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है, इसलिए नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य या उपहास को बात न थी। भगवान ने स्वयं भगवद गीता 4.9 में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्य नैति मामेति। 105 अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वे इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्यधाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। जो भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है। अवजानन्ति गामृड्यमानर्षितनुमाश्रितः पर भावम अजानन्तोमश्रुत गहेश्वरम। भगवद गीता 9.11।
भगवान अपने प्रभुराम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। भाव शब्द शुद्ध प्रेम अवस्था का द्योतक है, जिसका भौतिक व्यापारों से कोई संबंध नहीं होता। युवा वे ब्रह्म दृष्टि प्रजासज्ञ यदाततः संयमेंद्रिय ग्रामंते पाध्य परम तप्य। 33। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। तात्पर्य यहाँ पर यह आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। यह नियंत्रण गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। भारत में विविध यांत्रिक त्रिद्धियों से गर्भ निरोध करने पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसा कि भगवद गीता 13.9 में कहा गया है, जन्म मृत्युजा व्याधि दुख दोषानुदर्शम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग ये इस भौतिक जगत के प्रमुख दुख हैं। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं, और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में, जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने से सुलभ नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भाधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जैसा कि भगवद गीता 7.11 में कहा गया है, धर्मा विरुद्धों भर्तेषु कामो 5 जो काम यौन धर्म के विरुद्ध नहीं है, वे भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहुदेह खबथाज, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वे अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अत काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने की बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए तो वह तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक वह उस संतान को भक्त न बना सके। श्रीमद् भागवत 5:18 में कहा गया है, पिता न संस्थातु। जब तक मनुष्य अपनी संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ न हो तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें नहीं उत्पन्न करता। लोगों को गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपनी संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसी संतानें उत्पन्न की जा सके जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमनी, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां निरर्थक हैं। कोई संतान उत्पन्न करे या नहीं, किंतु कुत्तों और बिल्लियों जैसी जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को कुत्तों बिल्लियों आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्तों की तरह संतानें उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दें। इससे उनके जीवन सफल हो जाएंगे। वर्षवातात पहुम घर्म काल गुणानो सहमानो श्रासरोध विनिर्धूत मनोमलो। 34। शीर्ण पर्णान्यलहारामुपशांचते एतस्ना मत कामान भीपसंतो मदाराध नमी हेतु। 37। है माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड सभी प्रकार की असुविधाएं सही थीं। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। तात्पर्य, वसुदेव तथा देवकी को पुत्र रूप में भगवान आसानी से नहीं मिले थे, न ही भगवान यूं ही किसी को अपना माता पिता बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने किस तरह अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया। हमें भी अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, यह हर एक के लिए संभव नहीं कि उसे पुत्र रूप में कृष्ण प्राप्त हो, किंतु मानव समाज के लाभ के लिए अच्छे पुत्र तथा पुत्रियां तो उत्पन्न किए ही जा सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्मी वर्ण संकर जनसंख्या में वृद्धि होगी और सारा जगत नरक तुल्य बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किए।
बिना मात्र कृत्रिम ढंग से जनसंख्या की वृद्धि रोकने के प्रयास व्यर्थ होंगे। इससे जनसंख्या बढ़ेगी जो वर्णसंकर होगी, अवांछित संतानें होंगी। अतः लोगों को यह शिक्षा देना श्रेयस्कर होगा कि किस तरह संयम पूर्वक संतानें उत्पन्न की जाएं, न कि कुत्ते बिल्लियों की तरह। मानव जीवन शूकर या कुकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तो दिव्यम अर्थात दिव्य तप के लिए है। हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। यद्यपि कृष्ण तथा सुतपा की तरह तपस्या कर पाना संभव नहीं रह गया, किंतु शास्त्र में तपस्या की सरलतम विधि बतलाई गई है और वे है संकीर्तन, कीर्तन, आंदोलन। कृष्ण जैसी संतान पाने के लिए तपस्या करने की किसी से आशा नहीं की जा सकती, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से, कीर्तनादेवं कृष्ण से, वे इतना पशचित्र बन सकता है कि इस जगत के सारे कलमश से मुक्त होकर मुक्त संग भगवधाम वापस जा सके। पर बजेत अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधन अपनाने को शिक्षा नहीं देता, अपितु शास्त्र द्वारा संस्तुत सुख का असली मार्ग हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन अपनाने और भौतिक जीवन में हर प्रकार से पूर्ण बनने की शिक्षा देता है। एवं मातप्यतोस्तित्वंत परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्त्राणी द्वादशेयुर्मदात्मनो 36। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना कृष्ण भावना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। तद्दवा परितुष्टो 5 हमुना वशुषांधे तप श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हरिभावित। 37। प्रादुरासन बर्दराडिव्यो काम दित्सया ब्रियत आवर इत्युक्ते माइशो वामृत सुतः। 38। है निष्पाप माता देव की उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनवाड़ीचत वर मांगो। तब तुमने मेरे सहृष पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। तात्पर्य, जो लोग स्वर्गलोक में रहते हैं उनके लिए 12,000 दिव्य वर्ष दीर्घ काल नहीं है, भले ही इस लोक के रहने वालों के लिए यह सुदीर्घ अंतराल लगे। सुतपा ब्रह्मा का पुत्र था। भगवद गीता से 8.17 ज्ञात है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारी गणना के लाखों वर्षों के तुल्य होता है। सहस्रयुग पर्वंत महर्यद ब्रह्मणो विदो। हमें ध्यान रखना होगा कि कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए कितनी महान तपस्या करनी होती है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हों तो इसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास वापस जाना चाहें त्यक्त्वादेक पुनर्जन्म नैतिमामेति अर्जुन, तो हमें केवल कृष्ण को समझना तथा उनसे प्रेम करना होगा। प्रेम के द्वारा ही हम भगवधाम वापस जा सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया, प्रेमा एवं अर्थो महान। भगवत प्रेम किसी के लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती हैं, ज्ञान, ज्ञानगी तथा यति। सुतपा तथा उसकी पत्नी प्रश्नी ने ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्यों का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और जब यह प्रेम प्रौढ़ हो चुका तो भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। यद्यपि देवकी ने तब उनसे कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। भगवान से अधिक प्रेम करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए। हम कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान विशेष रूप से कर सकते हैं। इस युग में हम सभी अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी समझते थे। रूप गोस्वामी ने कहा है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनासने गौरात्विषे नम। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अर्थात सर्वाधिक दानी व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे इतनी आसानी से कृष्ण का दान देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वर का लाभ उठाना चाहिए और जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मैल से शुद्ध हो जाएं, चेतो दर्पण मार्जनाय, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के लक्ष्य हैं। कीर्तनादेवान कृष्ण से मुक्त संग पर अनव्रजेत। अतः मनुष्य को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है और उन्हीं को सेवा में सदा लगे रहना होता है। सेवोन्युखे हिजलनादो स्वयमेव स्फृत्यद, तभी मनुष्य सरलता से भगवधाम वापस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य हेतु भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवधाम वापस चले जाते हैं, तो भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएगा और हम शाश्वत संबंध बनाए रख सकते हैं।
हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं और हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवधाम वापस जाइए। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, पतित पावन हेतु तव अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम जैसे पतितात्माओं का उद्धार करने और भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ। हमें भगवान के इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। अजुष्ट ग्राम्य विश्वावनपति और चरदम्ति नववाधे ठप वर्ग में मोहिता और देव माया। 39। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तात्पर्य, वसुदेव तथा देव की सुतपा तथा प्रश्नि के समय से ही पति पत्नी दंपति थे और वे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से पति पत्नी बने रहना चाह रहे थे। यह अनुरक्ति सिद्धांत देवयाया के प्रभाव से उत्पन्न हुई। कृष्ण से पुत्र रूप में प्रेम करना वैदिक सिद्धांत है। वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहा, फिर भी इस उद्देश्य के लिए भोग विलास करने के लिए वे सामान्य गृहस्थ बने रहना चाहते थे। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, किंतु उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्ति जैसी थी। जो व्यक्ति भगवधाम वापस जाना चाहता है उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब वह भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर ले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निष्किडनस्य भयवद जनोन्मुखस्य पार पर जिग्मे प्रोर्धव सागरस्य। चैतन्य चरितामृत मध्य 11.8। जो भगवधाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किचन अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहाँ आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए। अन्याभिलाषिता श्रेय और भगवधाम वापस जानना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाप्तम के हमें शिक्षा दी है, न धरने न जनवरी न सुंदरी कवित आवाज दीश का में मैं जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान, मैं न तो धन एकत्र करना चाहता हूँ, न सुंदर क्रिया चाहता हूँ, न ही अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी केवल अहेतु की भक्ति चाहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिकता से रंजित इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान से याचना न करे। गते मय्यवा लब्ध्वा वरन मत सदर्शन सुतम ग्राम्यान भोगान भोग खजाधा युवा प्राप्त मनोर्थों। 40। जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्धान हो गया तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तात्पर्य, संस्कृत के शब्दकोश अग्रकोश के अनुसार विषी जीवन ग्राम्य धर्म कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इस ग्राम्य धर्म को अत्यधिक सराहा नहीं जाता। यदि किसी में भोजन करने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच भर भी लालसा रहती है तो वह निष्किज नहीं रहता, किंतु मनुष्य को निष्किचन होना चाहिए। अतः संभोग द्वारा कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक में अपरोक्ष रूप में यही इंगित किया गया है। अदृष्ण आयत्मम लोके शीलोदार्य गुण समम अहं सुतो वाम भवन कृष्ण गर्भ इति श्रुतः। 49। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं कृष्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, त्रेता युग में भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्णीर्ज्ञति सुपाच्य त्रेवायुगावतायो लक्ष्यते तयोवा पुनरेवा मदित्यामास कश्यप पाटु उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वाच्य वामन। 42। मैं अगले युग में तुम दोनों से, माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। तृतीय उस्मिन् भवेन हन्वयतेनेव पुषाथ वाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यान में व्याहता उनसत्ती। 43। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य माने। तात्पर्य, भगवान अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं जिनसे उन्हें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। सर्वप्रथम भगवान ने सुतपा तथा प्रश्नि से, फिर कश्यप तथा अदिति से और अब उन्हीं माता पिता वसुदेव देवकी से जन्म लिया। भगवान ने कहा, अन्य जन्मों में भी मैंने तुम लोगों का पुत्र बनने के लिए ही सामान्य शिशु का रूप धारण किया, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सके। श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ 96.37 में बतलाया है कि अग्निनाभ शुषा का अर्थ है उसी रूप के द्वारा दूसरे शब्दों में
भगवान ने देवकी से कहा, इस बार मैं अपने मूल श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि अन्य रूप तो भगवान के आदि रूप के अंश थे, किंतु कृष्ण तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था उसके फलस्वरूप कृष्ण रूप में भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों समेत देव को तथा वसुदेव से प्रकट हुए। इस श्लोक में भगवान पुष्टि करते हैं, मैं वही भगवान हूँ, किंतु समस्त ऐश्वर्य समेत कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ। तेन वपुषा का यही तात्पर्य है। जब भगवान ने प्रश्निगर्भ का उल्लेख किया तो उन्होंने तेने गए उषा नहीं कहा, किंतु उन्होंने देवकी को विश्वास दिलाया कि तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनका अंश नहीं। प्रश्निगर्भ तथा वामन कृष्ण के अंशावतार थे, किंतु तीसरे जन्म में साक्षात कृष्ण प्रकट हुए। श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में यही व्याख्या दी है। एतद् ठो दर्शिता रूप प्राग जन्म स्मरणाय में नान्यथा मधवान ज्ञानवान मर्त्य लिड्रेन जायते। 44। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास ना हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, देवकी को यह बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे इसे पहले से स्वीकार कर चुकी थीं। फिर भी वे चिंतित थीं कि यदि पड़ोसी सुनेंगे कि उसके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जे चाह रही थी कि भगवान विष्णु मानवीय बालक का रूप धारण कर लें। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता को विश्वास नहीं होगा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भक्त तथा भगवान के मध्य ऐसे ही व्यापार चलते हैं। भगवान भक्तों के साथ मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऐसा निर्णय तो अभक्तों का होता है। अवजानन्ति मामुड्यमानुर्षितनुमाश्रितम्। भक्तगण भगवान को हर परिस्थिति में पहचान लेते हैं। भक्त तथा अभक्त में यही अंतर होता है। भगवान कहते हैं, मन न भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो तथा मेरी पूजा करो। अभक्त को यह विश्वास ही नहीं हो पाता कि किसी व्यक्ति का चिंतन करने मात्र से इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है और वह भगवधाम वापस जा सकता है, किंतु यह यथार्थ है। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं और यदि कोई भगवान के साथ प्रेमा भक्ति द्वारा जुड़ जाता है तो उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चय हो जाता है। युवा मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन कृत स्नेह सिद्धे मद्गति पराम। 45। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम यह जानते रहते हो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवधाम वापस जाओगे। तात्पर्य, भगवान द्वारा अपने माता पिता को जो उनसे शाश्वत रूप से संबंधित हैं, दिया गया यह उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवधाम वापस जाना चाहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को कभी भी सामान्य मनुष्य न समझे जैसा अभक्त करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सशरीर प्रकट हुए थे और उन्होंने मानव समाज के लाभ के लिए अपने उपदेश छोड़े, किंतु मूर्ख तथा मूढ़ उन्हें दुर्भाग्यवश सामान्य मनुष्य मानते हैं और भगवद गीता के उपदेशों को मनमाने ढंग से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। जो भी भगवद गीता पर भाष्य लिखता है, एक तरह से वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याख्या करता है। आजकल आधुनिक विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में यह विशेष रूप से फैशन बन चुका है कि वे भगवद गीता की व्याख्या इस तरह करते हैं मानो वे कपोल कल्पित हो। वे अपनी गलत व्याख्याओं से अपना जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, अन्यों के भी जीवन को बिगाड़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस आरोप के विरुद्ध लड़ रहा है कि कृष्ण काल्पनिक पुरुष हैं और कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ था। हर बात सांकेतिक है एवं भगवद गीता में कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ भी हो, यदि कोई सचमुच सफल बनना चाहता है तो उसे भगवद गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता के उपदेशों पर विशेष बल देते थे। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, यदि कोई व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च सफलता चाहता है तो उसे भगवद गीता को जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा है उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता को इस रूप में स्वीकार करने से सारा मानव समाज पूर्ण तथा सुखी बन सकता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि देवकी तथा वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण किया करें। इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे। भगवान 11 वर्षों के बाद उनके पुत्र रूप में मथुरा लौटेंगे, उनके विलुप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री शुकवाच इत्युक्त्वा सीधरिस्तृष्णी भगवानात्ममाया पिनो
संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। 46। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 4.6 में कहा गया है, संभवामि आत्मया, भगवान जो भी करते हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं, उन पर भौतिक शक्ति से किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। वेदों का कथन है, श्वेताशतर उपनिषद 6.8 पदास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह स्वाभाविक है कि भगवान भौतिक गुणों के द्वारा रंजित नहीं होते, और चूंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति में हर वस्तु सुचारू ढंग से उपस्थित रहती है, अतः वे जो भी इच्छा करते हैं वे तुरंत हो जाता है। भगवान प्राकृत शिशु अर्थात इस जगत के शिशु नहीं है, अपितु अपनी आत्मशक्ति से वे उस रूप में प्रकट हुए। सामान्य लोगों को परम नियंता भगवान को मनुष्य रूप में स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि भगवान आत्ममाया अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। अविश्वासी लोग कहते हैं, परम नियंता किस तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में अवतरित हो सकता है। ऐसी विचारधारा भौतिकतावादी सोच है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की शक्ति को हमारे शब्दों और मन की कल्पना के परे अर्थात अचिंत्य माने बिना हम उन्हें समझ नहीं सकते। जिन्हें इसमें संदेह है कि भगवान अपने को मानव रूप में अवतरित होकर शिशु के रूप में उपस्थित कर सकते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शरीर को भौतिक शरीर मानकर यह सोचते हैं कि वे जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय 28 अप्रैल 29 में कृष्ण द्वारा शरीर परित्याग का वर्णन मिलता है। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, जब यदुवंश के सारे लोगों का अंत हो गया तो कृष्ण ने भी अपना अंत कर लिया और उनके परिवार में एकमात्र बचा रहने वाला व्यक्ति उद्धव था। ऐसा किस तरह संभव हुआ? शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि कृष्ण ने आत्मशक्ति से सारे परिवार को विनष्ट कर दिया और तब अपने शरीर को अनंतर्धान करने का विचार किया। इस संबंध में शुकदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा, किंतु यह कृष्ण के शरीर का विनाश नहीं था, प्रत्युत यह भगवान की आत्मशक्ति द्वारा उनका अंतर्धान होना था। वास्तव में भगवान अपने शरीर का परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे शाश्वत हैं। जिस तरह वे विष्णु रूप से सामान्य शिशु का रूप धारण कर सकते हैं, उसी तरह वे इच्छानुसार अपना शरीर किसी भी रूप में बदल सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे अपने शरीर का परित्याग करते हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से काष्ठ या पत्थर के बने विग्रह में प्रकट हो सकते हैं। वे अपने शरीर को किसी भी वस्तु में बदल सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु उन्हीं की शक्ति है। प्रस्य शक्ति विविधव श्रूयते। भगवद गीता 7.4 में स्पष्ट कहा गया है, भिन्ना प्रकृतिस्तथा। सारे भौतिक तत्व भगवान की भिन्न शक्तियां हैं। यदि वे अपने शरीर को अर्चा मूर्ति में परिणत कर देते हैं, जिसे हम पत्थर या काष्ठ के रूप में देखते हैं, तो भी वे कृष्ण हैं। इसीलिए शास्त्र आगाह करता है, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरु नरमति। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह को काष्ठ या पत्थर का बना सोचता है, जो वैष्णव गुरुवार को सामान्य व्यक्ति मानता है, या जो वैष्णव को भौतिक रूप में किसी विशेष जाति का मानता है, वे नारकी है अर्थात नरक में वास करता है। भगवान हमारे समक्ष इच्छानुसार अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं, किंतु हमें वास्तविकता जानी चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्तत् है। भगवद गीता 4.9। साधु गुरुवार तथा शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से ही कृष्ण को समझा जा सकता है और मनुष्य भगवधाम वापस जाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। ततश्न शौर्य भगवत प्रचोदित सुतान समादाय ससूतिका गूर्यात् यदा बहिर्गंतु भीष्टः जाया योग मायाजनी नंद जाया। 47। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिकागृह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योगमाया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योगमाया के साथ उत्पन्न हुए। देवकों के पुत्र रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की, क्योंकि वे कृष्ण से शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थे। किंतु यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखती थीं। यशोदा के पुत्र तथा देवकों के पुत्र कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह व्याख्या की है, त्याहत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वभिषायितेष्वत्।
द्वाराश्न सर्वा तदुरत्यया बृहत् कपाटयु सकीलथुबुलाय। 48 ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवरयंत यथा तमुरवे ववर्ष पर जय उपाशुगर जितः शिशो 5 वगाद्वारी निवार्यंत फड़े। 49 योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गईं और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंतनाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फंड फैलाकर वसुदेव के पीछे लग लिए। तात्पर्य: शेषनाग भगवान के अंश हैं और उनका काम है सारे साज सामान के साथ भगवान की सेवा करना। जब वसुदेव शिशु को लिए जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुआ। मधोनिवर्ष सत्यसकृद्य मानुजा गंभीर तो योर्धजोर्मि फेनिला ब्रयांकावर्तस्ताकुला नदी मार्ग ददौ सिंधुरिवक्रे पते। 50 इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ाया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। नंदव्रजन शौरी रूपेत्य तत्रतान गोपान प्रसुप्तानुपलब्ध भया सुताम यशोदाशने निधायत सुतामुपदाय पुनर्गृहान गात। 51 जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया, उसकी पुत्री को, जो योग माया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। तात्पर्य: वसुदेव जानते थे कि जो ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी अन्य के बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निर्पाच्यता साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वे सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। देवक्या शयने यस्य वसुदेवो 5 ठदारिकाम प्रतिमुच्य पदोलोहिमास्ते पूर्वदावृत। 52 वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पांवों में बरेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। यशनुदानंद पत्नी चरजात परमबोध्यत न तलिडों परिश्रांता निद्रया पक्त स्मृति। 53 शिशु जन्ने की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। तात्पर्य: नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी पत्नियां यशोदा तथा देव को भी अनिष्ट मित्र थीं। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे, किंतु एक तरह से जे अभिन्न थीं। अंतर था तो इतना ही कि देव की जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं, किंतु यशोदा को यह भी पता नहीं था कि उसे लड़का हुआ है या लड़की। यशोदा इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना ही नहीं। वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती रहीं, किंतु देवकी शुरू से ही जानती रहीं कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं, किंतु हैं भगवान। वृंदावन में कृष्ण को कोई 8 भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठते तो वृंदावन के सारे वासी ग्वाले, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा इत्यादि आश्चर्यचकित हो उठते, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी भगवान नहीं माना। कभी कभी वे यह कहते कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरमावस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। यह केवल भक्ति कहलाती है और ज्ञान तथा ज्ञानमयी भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। ईश्वर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण जन्म नामक 3य अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।